आए दिन गोरखपुर में अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हुक्का बार में चल रहे सेक्स रैकेट से जुड़े 14 आरोपियों के खिलाफ रामगढ़ ताल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है कि इसी एक्ट से जुड़ा एक और मामला सामने आ रहा है, जिसमें 5 जालसाजों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जो फर्जी आदेश तैयार करके थानों में सीज किए गए गाड़ियों को अवैध रूप से छुड़ाने का काम करते थे। खबर है कि यह गिरोह मिर्जापुर से ऑपरेट होता था और इसका सरगना वहां से इस अपराध को अंजाम देता था। इस मामले में गोरखपुर के सिकरीगंज थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में सीज किए गए गाड़ियों को फर्जी पेपर्स और आदेशों के आधार पर छुड़ाने में माहिर था। गिरोह के सदस्य फर्जी सरकारी आदेश और पेपर्स तैयार करते थे, जिन्हें वे थानों में पेश करके वाहनों को रिहा करवाते थे। यह संगठित अपराध का एक नेटवर्क था जो प्लान तरीके से काम करता था और इसमें कई लोग शामिल थे। खबर है कि गिरोह का सरगना मिर्जापुर से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता और इन्हें थानों में इस्तेमाल करवाता। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने गोरखपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में अपने इस अवैध धंधे को फैलाया था। हालांकि गोरखपुर के सिकरीगंज थाने की पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस गिरोह की गतिविधियों का पर्दाफाश करने के लिए जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि यह गिरोह लंबे समय से इस तरह की जालसाजी में लिप्त था। यह कार्रवाई संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए गोरखपुर पुलिस की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि मामले का खुलासा कैसे हुआ। तो बता दें कि इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब 2024 में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए थानों में वाहन छुड़ा रहे हैं। जब खान निरीक्षक द्वारा अवैध खनन में पकड़े गए 2 ट्रकों को फर्जी आदेश के जरिए सिकरीगंज थाने से छुड़ा लिया गया, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय में कोई समन फीस जमा नहीं कराई गई। जब खनन निरीक्षक को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने थाने पर संपर्क किया। तब जाकर इस फ्रॉड का खुलासा हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई चालू हुई। जांच में पाया गया कि यह गिरोह न केवल वाहन छुड़ाने में शामिल था, बल्कि अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी एक्टिव था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सदस्यों की पहचान की और उनके खिलाफ सबूत जुटाए, जिनके बाद 5 लोगों के खिलाफ सिकरीगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बीते 17 अगस्त को मिर्जापुर जिले के निवासी गैंग लीडर आनंद, पिंटू कुमार, बच्चा लाल, चंदन और दयाशंकर पाल के खिलाफ गैंगस्टर का यह मुकदमा दर्ज किया है। ये सभी मिर्जापुर के ही रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि गैंग लीडर आनंद के खिलाफ गोरखपुर के सिकरीगंज और बेलघाट थाने के साथ साथ मिर्जापुर थाने में भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत फर्जी जालसाजी कर, फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी मोहर बनाकर, फर्जी प्रपत्र तैयार कर पुलिस द्वारा सीज किए गए वाहनों को अवमुक्त कराने वाले गैंग के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के बाद 5 लोगों के विरुद्ध थाना सिकरीगंज पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसका गैंग लीडर आनंद निवासी जाति जनपद मिर्जापुर है। इस गैंग द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का चिन्हीकरण कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट संगठित अपराधों में शामिल गिरोहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए लागू किया जाता है और जैसा कि इस मामले में इन जालसाजों ने संगठित रूप से फर्जीवाड़ा किया, जिसके कारण उन पर यह गंभीर धारा लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और लंबी सजा देने का प्रावधान है। दूसरी ओर इस कार्रवाई से गोरखपुर पुलिस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठित अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गोरखपुर में हाल के महीनों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कई अन्य गिरोहों पर भी कार्रवाई की गई है, जैसे फर्जी स्टैंप गिरोह, जाली नोट गिरोह और ठगी करने वाले गिरोह। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर पुलिस ने 19 महीनों में 539 बदमाशों पर 138 गैंगस्टर मुकदमे दर्ज किए हैं, जो संगठित अपराधों के खिलाफ उनकी सक्रियता को दर्शाता है।
हालांकि यह मामला गोरखपुर में संगठित अपराधों के खिलाफ पुलिस की सख्ती को भी दर्शाता है। फर्जी आदेशों के जरिए सीज वाहन छुड़ाने वाला यह गिरोह मिर्जापुर से संचालित हो रहा था और इसका सरगना वहां से पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता था। सिकरीगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस के इस कदम पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।